नमस्कार दोस्तों। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में पिछले 5 सालों में जो देखा गया वो रिलेशन सबसे ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। मतलब ये साल जो है ना वो एक तरीके से आप मान के चलिए कॉन्फ्लिक्ट का साल है। हर जगह पर आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है हर कंट्रीज़ के बीच में। लेकिन नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की जो दुश्मनी है वो तो बहुत पुरानी है, सदियों पुरानी दुश्मनी है और कुछ ना कुछ छुटपुट घटनाएं चलती रहती हैं आपस में इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में। ख़ास तौर से नॉर्थ कोरिया में, क्योंकि किम जोंग उन की जो एक पूरी अपनी जो पर्सनैलिटी है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और बीच से इसमें चाइना और यूएसए थोड़ा थोड़ा इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट में फ्यूल डालते रहते हैं। हालांकि किम जोंग उनको बहुत ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत है नहीं, उनकी खुद की ही पर्सनालिटी जो है वो काफ़ी है इस कॉन्फ्लिक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे आपने एक घटना सुनी होगी, अभी इसी कुछ महीनों पहले की घटना है जहां पर ह्यूमन एक्सक्रीटा और एनिमल्स एक्सक्रीटा का इस्तेमाल किया गया। हॉट एयर बैलून साउथ कोरिया में भेजे थे नॉर्थ कोरिया ने और वहाँ पर उसको ड्रॉप किया गया। तो इसके ऊपर पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया कि भाई ये क्या तरीका है, दूसरे देश को आप मतलब परेशान कर रहे हैं एक तरीके से ये सारी चीज़ें करके। लोगों ने बाकायदा उसको देखा था, वीडियो बना करके ट्विटर पर हर जगह पर सर्कुलेट किया गया था कि नॉर्थ कोरिया की कितनी भद्दी हरकत है, ये क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने पहले नॉर्थ कोरिया ने उस चीज़ को मतलब नकार दिया और जो इंटरव्यू आया किम जोंग उन का उसमें वो हंस रहे थे, मतलब हंसते हुए नजर आए कि ये नहीं ऐसा हम क्यों करेंगे, ऐसा हम क्यों, ह्यूमन एक्सक्रीटा हमें क्या पता कहाँ से आया, ये कौन कर रहा है ये। तो वो हंसते हुए मतलब कि साफ था कि उन्होंने ये चीज़ की थी। वो एक तरीके से नहीं होता है कि मज़े लेना, तो वो साउथ कोरिया के मज़े लेते रहते हैं। कभी मिसाइल्स जो है वो लगवा देते हैं बॉर्डर पर, कभी सायरन बजवाने लगते हैं बॉर्डर पर। इस तरीके से वो साउथ कोरिया को ट्रिगर करते रहते हैं कुछ ना कुछ करके। लेकिन इस बार साउथ कोरिया ने उल्टा नॉर्थ कोरिया को ट्रिगर कर दिया है और ठीक ठाक तरीके से चोट देने की कोशिश भी करी है। अब वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन में बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया है और जो ये प्राइस है वो 24,999 है। अब इस कोर्स के बारे में डिटेल में मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। अगर आप चेक करना चाहते हो इस प्राइस पर तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। अब वीडियो पर आते हैं वापस कि हुआ क्या है एग्जैक्टली, ये मामला शुरू कहाँ से हुआ है। तो देखो कॉन्फ्लिक्ट तो चल ही रहा था और कॉन्फ्लिक्ट चलते हुए अभी ये जो रियल कॉन्टेक्स्ट क्या है इस चीज़ का, अभी कुछ दिनों पहले क्या हुआ कि साउथ कोरिया ने ड्रोन्स भेजे नॉर्थ कोरिया के एयर स्पेस में। ऐसा आरोप है नॉर्थ कोरिया का कि साउथ कोरियन ड्रोन्स थे वो जो हमारे एयर स्पेस में आए और वहाँ पर एंटी रिजीम प्रोपोगंडा के लीफलेट्स जो हैं वो गिराए गए। अब देखो एक डिक्टेटरशिप टाइप की सुविधा है नॉर्थ कोरिया में और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मीडिया का एक्सेस है नहीं लोगों को, बहुत ज़्यादा क्या मीडिया एक्सेस नहीं है लोगों के पास, बाहर की दुनिया से कोई टच नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि दे कैन नॉट बोरो अ रेवोल्यूशन, दे कैन नॉट से अटर अ वर्ड अगेंस्ट देयर डिक्टेटर। इस तरीके की पूरी मतलब वहाँ पर अरेंजमेंट बनाया हुआ है और इसीलिए बाहर के देशों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने देते हैं नॉर्थ कोरिया में। किम जोंग उन उस चीज़ के ऊपर बहुत होल्ड रखते हैं। तो वहाँ पर एंटी रिजीम प्रोपोगंडा के लीफलेट्स गिर जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो वहाँ पर हुआ क्या, बाकायदे एक ड्रोन आई और कई सारी ड्रोन्स थी और उन ड्रोन से कुछ लीफलेट्स को ड्रॉप किया गया नॉर्थ कोरिया की ज़मीन पर और वो लीफलेट्स जो हैं उसमें किम जोंग उन के खिलाफ बाकायदे बातें लिखी हुई थी। लोगों के राइट्स को किस तरीके से दबाया जा रहा है उसके खिलाफ उस पर बातें लिखी हुई थी और वो लीफलेट्स जैसे ही किम जोंग उन की नज़र में जाता है वो तुरंत मिलिट्री एक्शन का धमकी दे देते हैं। वो कहते हैं किम जोंग उन के लिए ये बात फेमस है कि मतलब एक पत्ता भी अगर टूट के गिर गया साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया में तो किम जोंग उन जो है वो सीधा धमकी देते हैं कि सीधा मैं बॉम्ब मार दूंगा, मैं हाइड्रोजन बॉम्ब का इस्तेमाल कर दूंगा, न्यूक्लियर वॉरहेड्स लगाने लग जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें करते हुए किम जोंग उन हमेशा नज़र आते हैं। तो उन्होंने सीधा कहा कि हम आपके ऊपर अटैक कर देंगे, साफ बात है, अगर आपने इस तरीके की चीज़ें की। क्योंकि ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है, मतलब उनके लिए छोटी बातें बहुत बड़ी बात है लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है किम जोंग उन के लिए, इसलिए वो बहुत सीरियस हो गए और उन्होंने सीरियस मिलिट्री रेपरकशन का धमकी दे दिया साउथ कोरिया को। अगर आप देखोगे इमेज में तो इस तरीके के कुछ लीफलेट्स हैं, जैसे यहाँ पर आपको जो आई होप आपको दिख रहा होगा, ये छोटा सा ड्रोन दिखाई दे रहा है आपको, ये वाइट कलर का, ऐसे बहुत सारे ड्रोन्स वहाँ पे स्पॉट किए गए और उन्होंने इस तरीके के तार से बंधे हुए लीफलेट्स को वहाँ पे गिराया, इस येलो कलर में जो आप देख रहे होगे। तो इसमें किम जोंग उन के बारे में तमाम बातें थीं, राइट्स लोगों के कैसे दबाए जा रहे हैं उन सब चीज़ों के बारे में तमाम यहाँ पर बातें लिखी हुई थी और उसको देखते हुए किम जोंग उन बहुत नाराज़ हो जाते। तो उन्होंने सबसे पहली चीज़ क्या करी कि जो रोड्स कनेक्ट करती हैं नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से, 2 रोड्स हैं, मैं आगे आपको दिखा दूंगा। सबसे पहले उन रोड्स को बंद कर दिया
कई सारे सेक्शंस को बॉम्ब से उड़ा दिया, मतलब इस तरीके के काम किया उन्होंने। उसके अलावा अभी इसी साल उन्होंने क्या किया था कि साउथ कोरिया को उन्होंने अपना प्रिंसिपल एनिमी घोषित कर दिया था, बाकायदे प्रिंसिपल एनिमी साउथ कोरिया को उन्होंने घोषित कर दिया था। तो वैसे भी रिलेशंस जो हैं वो बहुत ख़राब हैं। बॉर्डर के अराउंड माइंस बिछा दिए, उसके अलावा उन्होंने एंटी टैंक बैरियर्स लगा दिए, मिसाइल्स जो है वो वहाँ पर स्टेशन कर दिया बिल्कुल बॉर्डर पर, जिसको लेकर के साउथ कोरिया बहुत परेशान था। न्यूक्लियर वॉरहेड्स लगा दिए। तो इस तरीके की चीज़ें नॉर्थ कोरिया हमेशा करते आया है, और साउथ कोरिया जो है वो भी ये सारी चीज़ें जो है वो झेलते हुए आया है। और हमेशा क्या करता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी में रिक्वेस्ट करता है, कभी चाइना से रिक्वेस्ट कर रहा है, कभी यूएस से रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई ये तो गलत हो रहा है हमारे साथ, इस तरीके की चीज़ें। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में कि साउथ कोरिया ने कुछ किया हो और उसके रिटेलिएशन में नॉर्थ कोरिया करने की बात कर रहा हो। अब अगर आप देखोगे तो 2 रोड्स हैं। एक रोड का नाम है गायंगुई, 2 मतलब रोड्स भी हैं और मिलिट्री और वो क्या कहते हैं रेलवे लाइन भी हैं। रेलवे लाइन के अलॉन्ग ही रोड्स भी चल रही हैं जो नॉर्थ कोरिया को बहुत इजी साउथ कोरिया से कनेक्ट करती हैं, साउथ कोरिया को बाकी देशों से यानी कि रशिया से, चाइना से कनेक्ट करती हैं। मैं भी आपको मैप में दिखाऊंगा। एक का नाम है गायंगुई और दूसरे का नाम है डुंगहे। ये दोनों जो हैं वो डिमार्केशन जोन है जो उसके अलॉन्ग चल रही हैं। अगर आपको मैप से दिखाने की कोशिश की जाए तो यहाँ पर आपको मिलिट्री डिमार्केशन लाइन दिख रही होगी। मिलिट्री डिमार्केशन लाइन का मतलब क्या है कि जब कोरियन वॉर्स ख़त्म हुए ना, तो कोरियन वॉर्स ख़त्म होने के बाद मतलब नॉर्थ कोरिया की सेना और साउथ कोरिया की सेना इस लाइन पर लड़ रही थी, वहीं पर अग्रीमेंट साइन हुआ और स्टेटस को लग जाता है और वही लाइन जो है वो खींच दी गई है। तो इसीलिए इसको मिलिट्री डिमार्केशन लाइन कहते हैं। तो इधर मतलब नॉर्थ कोरिया और उधर मतलब साउथ कोरिया। तो इसी मिलिट्री डिमार्केशन लाइन के आपको साइड से 2 तरफ से 2 मतलब रोड्स या आप रेलवे लाइन कह लो जाती हुई दिख रही हैं। तो ये रेलवे लाइन है और इसी के अलॉन्ग जो है रोड्स भी चल रही हैं जो कि नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से कनेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर एक जो गायंगुई लाइन है, रेलवे लाइन है, वो ट्रांस चाइना रेलवे यानी कि TCR का हिस्सा है, और दूसरी तरफ जो डुंगहे लाइन है, इसको डुंगहे लाइन कहते हैं, वो ट्रांस साइबेरियन रेलवे का हिस्सा है जिसको TSR कहते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रेलवे लाइन्स और उनके अलॉन्ग दोनों रोड्स जो हैं वो नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से कनेक्ट करती हैं। तो अब क्या किया है गुस्सा होके किम जोंग उन ने कि कई सारे सेक्शंस जो हैं उन रोड्स के, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स फ्लोट हो रहे हैं, उन रोड्स के कई सारे सेक्शंस को बॉम्ब लगाकर उड़ा दिया और रोडें बंद करा दी। रेलवे चल रहा है लेकिन उन्होंने धमकी दी है कि सब रेलवे ये सब रोड सब बंद करा दूंगा और एक पूरी वॉल खड़ी करा के परमानेंटली बंद कर दूंगा बॉर्डर को, फिर करते रह जाना ट्रेड। अब इससे प्रॉब्लम क्या है, इससे साउथ कोरिया को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बड़ी प्रॉब्लम क्यों है? बिकॉज अगर आप देखो साउथ कोरिया जो है वो बाई रोड और बाई रेलवेज, क्योंकि ट्रेवल करना आसान है, जर्नी फास्ट हो जाती है, तो उसके लिए चाइना और रशिया दोनों से जो कनेक्शन है वो इन्हीं के थ्रू है। एक TCR से है और एक TSR से कनेक्शन है इनका। अगर ये कनेक्शन बंद कर देता है नॉर्थ कोरिया यहाँ पर, कहा भाई नहीं जाना है, जाओ जो करना है कर लो, तो फिर क्या होगा? फिर इनको बाय वाटर यूज़ करके यहाँ पे जाना पड़ेगा और या फ्लाइट से जाना पड़ेगा, वो सब बात है। तो उससे क्या होगा, इनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, फिर यहाँ पर टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा अगर बाय वाटर जाते हैं तो ये सुविधा उनको चाहिए ही चाहिए। इसीलिए जो ये धमकी है नॉर्थ कोरिया की वो साउथ कोरिया को सीरियसली लेनी पड़ेगी। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये ड्रोन्स एयर स्पेस में एंटर हुए और डिटेक्ट कैसे नहीं हुए। जैसे जब भी साउथ कोरिया में अपनी ड्रोन्स भेजी है नॉर्थ कोरिया ने, वो डिटेक्ट हो जाती हैं और साउथ कोरिया जो है उनको शॉट डाउन करने की कोशिश करता है। जैसे अभी जुलाई के महीने में उन्होंने ड्रोन्स भेज दिया था, साउथ कोरिया ने उसको जो है शॉट डाउन करने की कोशिश की लेकिन वो फेल हो गए, एक भी ड्रोन उन्होंने गिरा नहीं पाए। तो नॉर्थ कोरिया क्यों वो ड्रोन्स डिटेक्ट नहीं कर पाया? तो इन्होंने क्या किया कि जो नॉर्मल ड्रोन्स होती हैं वो मेटल की बनी होती हैं, कन्वेंशनल ड्रोन्स जो हैं, इन्होंने मेटल वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया, इन्होंने पॉलीप्रोपाइलीन का इस्तेमाल किया और एक स्टाइरोफोम जैसा मटेरियल होता है, अगर आपको थोड़ा सा फिगर से ज़्यादा बढ़िया समझ में आ पाएगा, ऐसा हार्ड फोम जैसा जो मटेरियल होता है, स्टाइरोफोम कहते हैं उसको। इस मटेरियल को यूज़ करके बॉक्स बनाए जाते हैं, कपड़े उपड़े के शोरूम में आपने देखा होगा कि बीच में लगाया जाता है। तो ये स्टाइरोफोम जैसा मटेरियल यूज़ करके वो सफ़ेद कलर की जो ड्रोन्स मैं आपको दिखा रहा था वो ड्रोन्स बनाई गई, और ताकि वो ड्रोन्स डिटेक्ट ना हो सकें, और वही हुआ, वो ड्रोन्स डिटेक्ट नहीं हो सकी और उन्होंने जा करके सक्सेसफुली वो लीफलेट्स वहाँ पर ड्रॉप कर दिए। और उन्हीं लीफलेट्स को लेकर के पूरा नया विवाद जो है वो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में शुरू हो चुका है।
काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी है, कॉन्फ्लिक्ट के बहुत ज़्यादा सिचुएशन है। यूएस ने वॉर्न किया है नॉर्थ कोरिया को कि अगर वो ऐसा कोई भी स्टेप लेता है तो उसको सीरियस रिपरकेशंस झेलने पड़ सकते हैं। सैंक्शंस भी, जो सैंक्शंस हैं उनको और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है नॉर्थ कोरिया के ऊपर। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को ख़त्म करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन में बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप करके अब यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन फीस को 24,999 कर दिया है। मतलब इस प्राइस में आपको अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ा रही होंगी। उसके साथ साथ में आपको इसमें 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलेगा, स्पेसिफिक डाउट सेशंस भी आप लगा सकते हो उसमें। अगर आपको ये प्राइस जो है वो आप एक बार में नहीं पे करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शंस भी हैं। आप नो कॉस्ट ईएमआई का भी इस्तेमाल करके इन कोर्सेस को खरीद सकते हो। बस सिंपली डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उस पर क्लिक करना है और जहां पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYT10 यूज़ करना, तो आपको ये प्राइस जो है वो शो होने लगेगा। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।